हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। साथियों को हेलो और बड़ों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो साथियों, आज कुछ टॉपिक में कवर करना है, तो मैंने इसलिए ये ब्लॉग आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो एक टॉपिक है, काफ़ी दुखद न्यूज़ है, और वो है रामनगर से। तो वहाँ कल के दिन एक एलिफेंट जिसकी उम्र 25 साल थी, वो ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन किस ट्रेन ने उड़ाया वो अभी तक पुख्ता नहीं है। हालांकि रामनगर से मुरादाबाद और दिल्ली के लिए भी अलग अलग ट्रेन है, तो कम से कम 4-5 ट्रेन है, लेकिन उनमें से किसी एक ट्रेन ने उसको एक्सीडेंटल किया है, उसको मारा है, जिसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल हो जाती चीज़ें, लेकिन उसकी सूचना देना जरूरी है। अगर सूचना नहीं दी है तो उसको चोरी ही बोलेंगे कि ये आप ही की गलती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने बताया नहीं इसके बारे में, तो हो सकता है वो उनकी गलती है। और अगर किसी को ये हादसे की डिटेल पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत बुरी खबर है कि ऐसे ट्रेन ने हाथी को उड़ाया। हालांकि वो मतलब कॉरिडोर काफ़ी सेंसिटिव है, हाथी के अलावा वहाँ टाइगर वगैरह सबकी मूवमेंट होती है। तो ऐसे कल के दिन कोई भी एनिमल ऐसे मारा जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। और जो स्पीड लिमिट होती है, हो सकता है कि उसको क्रॉस करके वो ट्रेन चल रही होगी, जिस वजह से मुझे लगता है ये हादसा हुआ होगा। और उसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है, तो उसके खिलाफ केस हो गया है, लेकिन अज्ञात नाम से केस है। यानी कि जिसने ये एक्सीडेंट करा उसके बारे में कुछ अभी तक नहीं पता है। तो ये तो था जो अभी यहाँ का एक्सीडेंटल केस है रामनगर का, जहाँ पे एलिफेंट को उड़ाया है। एक और अपडेट है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कंटिन्यू सफारी करते रहते हैं, और इवन जो हमारे सफारी ब्लॉग है वो 50+ क्रॉस भी कर गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ओनली, जो हम जंगल सफारी के ब्लॉग्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जो अब न्यू अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सिस्टम हिल गया है, सिस्टम। तो ये मैं बोलूँगा, क्योंकि जो प्राइस अफोर्डेबल थे, मतलब अभी भी अफोर्डेबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जंगल सफारी करना ही अपने आप में बहुत खर्चीला होता है, और हम आपके सामने कई चीज़ें लेके भी आते हैं वाइल्ड लाइफ की। लेकिन अब वो चीज़ ये मान के चलिए कि जो अफोर्डेबल भी नहीं थी पहले से ही, वो अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि जो पर्टिकुलर एक इनकम स्रोत, जो हाई लेवल क्लास बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अब वो ही कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हर कोई अब जंगल सफारी में भी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रेट है ना, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। तो उसका आप ये देख भी सकते हैं कि कैसे जिम कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ विद्रोह, मतलब यानी कि धरना दिया जा रहा है कि आप रेट कम कीजिए। और जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो रेट बढ़े हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तब तक आप ये क्लिप देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। परमिट में पड़े परमिट के पैसे वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी हाँ, तो ये सही बात है, और बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जहाँ अगर मैं बात करूँ कि परमिट की कॉस्ट जहाँ पे 950 होती थी, जो गवर्नमेंट का रेट था, वो अब जाके 3000 हो गई है, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा। और जो जंगल स्टे पहले 4000 या 4200 में थे, वो अब डबल हो गए हैं। डबल यानी कि 8000 में आपको स्टे करने को मिलेगा जिम कॉर्बेट की गेस्ट हाउस में। तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ोतरी है। तो अगर हम बात करें तो जो अभी आपको ओवरऑल जो कॉस्टिंग आती होगी, कहीं ना कहीं 5500 या 6000 के बीच में आप लोग पे करते होंगे। अगर आप कहीं टूरिस्ट हैं या बाहर से अगर परमिट वगैरह ले रहे हैं तो 5500 और 6000। बट कई होटल वाले 10,000 11,000 भी चार्ज करते हैं।
लेकिन अब ये कॉस्टिंग आपको आने वाले टाइम में हो सकता है 9-10 हज़ार में देखने को मिल सकती है, 8 से 10 हज़ार के बीच में। तो ये डे विजिट का है बस, जो कि 4 घंटे की सफारी की कॉस्टिंग आएगी, जिसके अंदर 6 लोग जा सकते हैं। और अगर आप वहीं नाइट स्टे करेंगे तो नाइट स्टे की कॉस्टिंग आएगी 8 से 9 हज़ार के बीच में। 2 गुना का जो प्राइस का इंक्रीज हुआ है, तो वो ऑफिशियली उनने स्टेटमेंट आ गई है कॉर्पोरेट प्रशासन की तरफ से। हालांकि जो अभी रेट में बढ़ोतरी है वो अभी सिस्टम में नहीं आई है, तो बहुत जल्दी जो वेबसाइट है उसमें भी ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो होपफुली आशा करते हैं कि यार ये रेट में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए कि जो आना चाहता है उसको भी दिक्कत हो, और जो ले जाने वाले यानी कि जो कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ जो काम करते हैं, जो बुकिंग वगैरह करते हैं, या जो एजेंट है या जिनकी सफारी है, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो टूरिस्ट है वो कम हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर इनकम स्रोत ही हो सकता है कि इन फ्यूचर कॉर्पोरेट जाए, तो ये चीज़ आगे देखने को मिल सकता है। और साथ में उसके अलावा तो ये तो रही सफारी और नाइट स्टे की प्राइसिंग जो बढ़ चुकी है, और जो अभी सुनने को आया है तो वो हम लोगों के लिए भी काफ़ी डिसएडवांटेज है, या मतलब कैसे होगा वो चीज़ मैनेज करनी, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाना है, कैमरे से शूट करना है, तो जिससे हम फिल्मिंग करते हैं, जो हमारे कैमरे होते हैं, DSLR होता है, तो उसको अंदर ले जाने के लिए भी कॉर्पोरेट प्रशासन अब चार्ज करने वाला है, जो सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं एक कैमरे की कॉस्टिंग हो सकती है 500 से 1000 रुपये देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम कैमरा लेके शूट करने जा रहे हैं तो उसका भी हमें पे आउट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एक सफारी हमें 6000 की पड़ रही थी, वो इन फ्यूचर 15,000 तक देखने को मिल सकती है, 12 से 15,000। तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है, जो कि मतलब राम मालिक भगवान भरोसे, मतलब कि देखना पड़ेगा। क्योंकि इससे ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ का टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट मैनेज करने वाले, जो वहाँ के एजेंट हैं, जो सफारी बुक करने वाले हैं, तो उनके व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। और अगर इनमें प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जिनकी गाड़ी है वो लोग भी अपने रेट रिवाइज करते रहते हैं। तो अगर उन्होंने भी अपने रेट रिवाइज कर दिए तो फिर ये सफारी देखने को मिलना ही अपने आप में बहुत टफ हो जाएगा। 18,000 की सफारी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो जिसको ऐसे बढ़ाना मेरी राय में सही नहीं है। कॉर्पोरेट प्रशासन की तरफ से बोला गया था कि 14 ईयर तक कोई भी रेट के इंक्रीमेंट नहीं हुए जब से ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हुई थी। वो बात सही है, रेट में बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं हुए, लेकिन बॉस मैं ये भी कहता हूँ कि रेट में इंक्रीमेंट एक साथ नहीं बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ें बीच बीच में कुछ परसेंटेज वेरिएशन के हिसाब से। जैसे अगर हम कहीं किराए में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनता है कि उसमें 10% की बढ़ोतरी होती है, तो 10% बढ़ते जाता है, तो उस हिसाब से खर्चे भी मैनेज हो जाते हैं। और अगर सडन ही आप 6,000 की सफारी 15,000 में करवाएंगे तो फिर दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये बदलाव होना चाहिए मेरी राय में। बाकी आप लोग क्या कहते हैं अपना कमेंट कीजिएगा, और देखते हैं मिशन सफारी इन फ्यूचर कैसे रहता है। बाकी बने रहिएगा वाइल्ड लाइफ डी जोन के साथ। मिलते दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल, बाय।